चलिए बात करते हैं आपके ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। अब क्या है ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ज़रा समझिएगा। काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इन्होंने कहा कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स with devices which convert electrical energy which convert electrical energy which convert electrical energy into light and light into electrical energy and light into electrical energy। ओके, किसकी हेल्प से? थ्रू सेमीकंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स की मदद से। चलिए, इन्होंने कहा कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक device is an electronic device is an electronic device which utilizes light for useful application which utilizes light for useful applications। ठीक, इसके अंदर कितने तरीके के आते हैं? इन्होंने कहा पहले तो इसके अंदर आता है एक फोटो डिटेक्टर। ठीक, फोटो डिटेक्टर आता है। ये क्या है? यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाइट सिग्नल्स और इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? फोटो डायोड्स के बारे में। सेकंड आता है हमारे पास फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस which convert light energy into electricity। जैसे कि सोलर सेल, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलर सेल के बारे में। ठीक, तीसरा हमारे पास आता है एलईडी के बारे में। ठीक है, डिवाइसेस which convert electrical energy into light these devices which convert electrical energy into light, एग्जाम्पल के तौर पे LED। ठीक है, LED देखिए जरा। तो इन्होंने ये पर्टिकुलर डिवाइसेस के बारे में हमको बताया कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कैटेगरी में लोग आते हैं। ठीक, सबसे पहले आते हैं हम लोग फोटो डायोड्स पे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो फोटो डायोड का है। फोटो डायोड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, इन्होंने कहा कि कैसे डिफाइन करेंगे इसको। इन्होंने कहा कि अ पीएन जंक्शन डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड, ठीक, which converts an optical signal into electric signal ठीक, is known as photodiode
फोटो डायोड। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बताया इसने कहा, इसमें क्या है, डायग्राम लेकर के आते हैं। पहले तो हम डायग्राम में देखिएगा जरा। ये तो पहली बात तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके बारे में समझाता हूँ मैं आपको। ठीक, ये आपका यहाँ पे डायग्राम बना रखते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये तुम्हारे पास लाइट, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स इस पे एंट्री कर रही है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका पी पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका एन पार्ट है। ठीक है, इधर ये जो टर्मिनल है ये तुम्हारे पास कहलाता है क्या, एनोड, और ये वाला जो टर्मिनल है ये कहलाता है तुम्हारे पास क्या, ये कहलाता है तुम्हारे पास कैथोड। ठीक, फिर ये तुम्हारे पास डायग्राम हमने यहाँ पे रखा है जिसमें हमने ये पी साइड आपको दिखा रखा है। पी साइड को किससे कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव से। एन साइड किससे कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव से। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये है तुम्हारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तुम्हारे पास आर। ठीक, ये तुम्हारे पास क्या है, माइक्रो एमीटर। अच्छा, माइक्रो एमीटर क्यों है, साफ साफ पता लग रहा होगा कि बहुत ही लो अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने वाले हो। ठीक है, और ये तुम्हारे पास एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास क्या, फोटोन। ये तुम्हारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि देखो ये तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सामने है ना, और पीएन जंक्शन डायोड तुम्हारे पास रिवर्स बायस कंडीशन पर है। इसका मतलब है कि इट वर्क्स अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस्ड कंडीशन, इट वर्क्स अंडर रिवर्स बायस कंडीशन के तहत ये वर्क करता है। ठीक है, चलिए अब आगे एक बात करते हैं। अब इसने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में बताते हैं। कंस्ट्रक्शन के बारे में तो हमने दिखा ही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि पीएन जंक्शन is connected under setup of reverse biasing ठीक, with external resistance R and microammeter ठीक। A window is provided to allow the fall of light on the junction ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन और कुछ नहीं इतना है। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास वर्किंग में। वर्किंग में क्या डालना है हम लोग को, वर्किंग में देखिए क्या करना है। हमने लिखा कि when a photon of sufficient energy h nu strikes the depletion region of diode, डायग्राम में अगर हम देखें तो एग्जैक्टली देखा जाए तो ये हमारी क्या है, ये हमारी जंक्शन है। ठीक है, ये हमारी जंक्शन और ये हमारा पोर्शन क्या है। ठीक है, ये हमारा पोर्शन है डिप्लीशन रीजन, ये पोर्शन हमारा डिप्लीशन रीजन। ठीक है, अगर हम बात करें कि व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी nu h nu strikes the depletion region of तुम्हारे पास डायोड,
some of the valence band electrons, some of valence band electrons are elevated, sorry, are elevated into conduction band, are elevated into conduction band, ठीक है, due to which holes are developed in the valence band. Holes are developed in valence band. क्या बताया इसने? इसने कहा कि जब फोटॉन सफिशिएंट एनर्जी का स्ट्राइक करता है डिप्लीशन रीजन ऑफ द डायोड पे, तो कुछ वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एलिवेट होकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से होल्स क्रिएट हो जाते हैं किसमें, वैलेंस बैंड में। ये तो पता ही हम लोग को कि वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कंडक्शन बैंड पे जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड पे जाते हैं तो वैलेंस बैंड पे जो है स्पेस क्रिएट कर देते हैं। उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, ठीक है। इसने कहा कि दिस विल क्रिएट व्हाट, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। ये क्या हुआ, हमको ये पता है कि जब हम वैलेंस बैंड से, हमको ये पता है कि जब हम, अगर हम आपको यहाँ पे बना के दिखाएं, ठीक, तो ये बात आपको पता है कि जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जाया जाता है, ठीक है, जब वैलेंस बैंड से तुम्हारे कंडक्शन बैंड पे तुम्हारे पास जाया जाता है तो एनर्जी चाहिए होती है, और यही एनर्जी तुम्हारे पास एच न्यू के फॉर्म पे, यही एनर्जी तुम्हारे पास एच न्यू के फॉर्म पे तुमको दी जा रही है, ठीक है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड पे चले जाएं और एज अ रिजल्ट यहाँ पे होल क्रिएट हो जाए, एज अ रिजल्ट यहाँ पे होल क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब फोटोन अपनी एनर्जी लेकर के आए एच न्यू, तो वो जंक्शन पे पड़ी और तुम्हारे जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड पे ट्रांसफर हुए, तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड पे और एक्स्ट्रा होल्स वैलेंस बैंड पे बन गए, ठीक है। तो इसी को बोल रहे हैं दिस विल क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, ठीक है। इन्होंने कहा यहाँ पे सेकंड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, the amount of electron hole pairs, ठीक, generated depends upon the generated depends upon the intensity of light, depends upon intensity of light, ठीक, incident on p-n junction, incident on p-n junction, इंसिडेंट ऑन पीएन जंक्शन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पैदा तो हो गया भाई, जब एनर्जी पड़ी तो इन्होंने, तुम्हारे पास सिंपल सी बात है, इनके एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा एनर्जी होगी, है ना, सिंपल सी बात है, जो एच न्यू होगी वो तुम्हारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा होगी, फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा होगी, तभी तो वो जा पाए, ठीक है। तो जब इन पे लाइट पड़ी तो ये तुम्हारे पास वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन गए तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि हमको पता है, अगर हम ये डायग्राम को दोबारा उठाएं, ठीक है, डायग्राम हम दोबारा उठा के क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारे पास, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास इसी डायरेक्शन में क्रिएटेड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक, ये बना भी हुआ है। इन्होंने कहा कि जो होल्स होंगे, ठीक है, वो होल्स तुम्हारे पास इधर और इधर आ जाएंगे, और जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक, वो तुम्हारे पास इधर और तुम्हारे पास जो है इधर चले जाएंगे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास 2n रीजन पे जा रहे हैं, है ना, और होल्स तुम्हारे पास जो है तो किस पे जा रहे हैं, तुम्हारे पास 2p रीजन पे जा रहे हैं। मतलब कि जब तुम्हारे पास एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी पड़ी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हुए, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हुए जिसमें इलेक्ट्रॉन एन रीजन पे चले गए और होल्स पी रीजन पे चले गए। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन पैदा हुए उतने ही तुम्हारे पास होल पैदा हुए, ठीक, हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा
कि these electrons, इन्होंने कहा these electrons and holes are swept, ठीक है, across the junction, ठीक है, across the junction, है ना, जंक्शन से इनको पार करा करके इनके जोन में लेके गए, across the junction, ठीक है, with the help of electric field, with the help of electric field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा क्रिएट की गई है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास सप्लाइड वोल्टेज के द्वारा क्रिएट की गई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, क्रिएटेड बाय रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, बिफोर रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, बिफोर recombination takes place, before recombination takes place, ठीक है। चल ये बात समझ आई। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि if external circuit is also connected, if external resistance is also connected, if external resistance is also connected, अगर external resistance भी connect होगा, then small amount of current will also flow, then small amount of current will also flow, called photocurrent, ये photocurrent क्यों कहला रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं, वो जनरेट हुए हैं फोटोन के पड़ने से। डिप्लीशन रीजन पे फोटोन पड़े, इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में, होल्स पी रीजन पे गए, और एक तुम्हारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एक तरीके से डिप्लीशन रीजन से अवे हो गए, तो एक रिवर्स बायस वोल्टेज के तहत तुम्हारे पास करंट फ्लो हुआ, है ना। इसने कहा ठीक है। इसने कहा मान लो कि व्हेन द इंसिडेंट लाइट इज जीरो, अगर इंसिडेंट लाइट जीरो होती, नहीं पड़ती लाइट, तो क्या होता बेटा? अगर इंसिडेंट लाइट तुम्हारे पास जीरो होती तो क्या होता? अगर इंसिडेंट लाइट जीरो होती तो इसने कहा कि अ वेरी स्मॉल रिवर्स करंट वुड फ्लो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसिडेंट लाइट जीरो है, मतलब कोई एच न्यू नहीं पड़ रहा, कोई डिप्लीशन रीजन पे लाइट नहीं पड़ रही, कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं क्रिएट हो रहा है, कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन पे नहीं जा रहे, होल्स पी रीजन पे नहीं जा रहे, और कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट लाइट ही जीरो है तो बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करेगा, जो कि रिवर्स बायस वोल्टेज का खुद करंट होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि दिस रिवर्स करंट, ऐसे रिवर्स करंट को, ठीक है, इन्होंने कहा कि दिस रिवर्स करंट, ऐसे रिवर्स करंट को, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंसिडेंट लाइट, इन द एब्सेंस ऑफ any incident light, in the absence of any incident light, ठीक है, इट्स कॉल्ड डार्क करंट, इसको बोलते हैं डार्क करंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट नहीं पड़ रही है तो इस पर्टिकुलर रिवर्स करंट का नाम डार्क करंट है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास किसके वजह से होता है? मेनली थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है ना, ये बात हमने पहले पढ़ाई है, ठीक है। एंड दिस mainly occurs due to thermally generated minority charge carriers, ठीक है। ये हो गई इसकी वर्किंग के बारे में, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। अब इसने कहा एक डायग्राम है जिसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहेंगे, सवाल आ सकते हैं इससे। इसने कहा कि when a photodiode is illuminated, इसने कहा कि when a photodiode is illuminated, ठीक, with light photons of energy, with light
photons of energy, ठीक है, h nu greater than Eg, ठीक है, and and increasing intensities intensities, okay, I1, I2, I3, I1, I2, I3, I4, etc. ठीक है. The value of reverse saturation current, the value of reverse saturation current, the value of reverse saturation current increases with the increases with the increase in increase in intensity of incident light, ठीक है. तो हो सकता है ये आपसे पूछ लें इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट हमारे पास light, ठीक है. तो ये अगर आए तो देखिए इसके वजह से ये तुम्हारे पास I1, इसकी वजह से ये तुम्हारे पास I2, ये तुम्हारे पास I3, ये तुम्हारे पास I4, ठीक है. जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे तुम्हारे पास सैचुरेशन करंट भी तुम्हारे पास यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है. तो अगर आता है तो ये तुम्हारे पास वर्किंग में तुम्हारे पास हो जाएगा. जो तुम्हारा ये फोटो डायोड है ये रिवर्स बायस वोल्टेज में ही मेनली वर्क करता है, ठीक है. अच्छा, इसमें एप्लीकेशन पूछ लेते हैं कभी कभार, ठीक है. तो एप्लीकेशन के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं ऐसे एप्लीकेशंस, ठीक है. मतलब अगर एक कंबाइंड पूरा फुल सवाल आ गया तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं, कंस्ट्रक्शन बताओ, वर्किंग बताओ, डायग्राम बताओ, हैं, और ये इंटेंसिटी का वेरिएशन बताओ, और फोटो डायोड बताओ, ये सॉरी एप्लीकेशन बताओ, ठीक है. तो पहला लिख लीजिएगा डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, ठीक है. डिटेक्शन ऑफ तुम्हारे पास ऑप्टिकल सिग्नल्स को तुम्हारे पास, अच्छा ऑप्टिकल में जब भी कुछ ऑप्टिक्स से रिलेटेड आए है ना वो लाइट है, वो है ना, जब भी कुछ ऑप्टिक्स रिलेटेड है वो लाइट है, ठीक है. और डीमॉड्यूलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, डीमॉड्यूलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, ठीक. और लाइट ऑपरेटेड स्विचेस, लाइट ऑपरेटेड स्विचेस, ठीक. और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स, ठीक है. इसको प्रिपेयर कर लीजिए.